अब अभिनंदन मेरे सर को जो कोचिंग के हैं भानु। अब अभिनंदन मेरे सर को जो कोचिंग के हैं भानु। विषय भाषा अंग्रेजी को वे गए पहचान। साहित्य है जिनके कंठन बसते, साहित्य है जिनके कंठन बसते, साहित्य है जिनकी पहचान। आइए पधारिए गुरुवर मेरे राहुल सर हैं जिनका नाम। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद क्योंकि आज आप लोगों ने जो किया यह मेरी परिकल्पनाओं से परे था। आप लोगों को देखते हुए, आप लोगों के बीच जीते हुए कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे बच्चे इतने बड़े और इतने समझदार हो गए हुए हैं। जब आज आपको देखा तो आत्मविश्वास काफी बढ़ गया और आपसे उम्मीदें भी काफी बढ़ गई है। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह एकमात्र बहाना है कि हम शिक्षक दिवस के रूप में एकत्रित हो, एक सेलिब्रेशन करें और शिक्षकों का सम्मान करें। कुछ चीजें, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी दिन, किसी समय, किसी तारीख पर मोहताज नहीं होती। तो वास्तव में स्पेशल थैंक्स जिस व्यक्ति को जाना चाहिए वह व्यक्ति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी बदौलत आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। अगर वो चाहते तो गांधी जयंती की तरह अपना दिन भी मना लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस दिन सभी शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए जो इस देश के बच्चों को सम्मान दिलाने के लिए लगातार संघर्षरत हैं। बहुत सी बातें आज आप लोगों से सुनने को मिली, बहुत सी बातें सीखने को मिली। जो हम नहीं सोचते हैं वो भी आप सोचते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हम नहीं सोचते हैं वो भी आप सोचते हैं। हमें तो पता भी नहीं होता कि आप हमारे पीछे ये भी कहते हैं कि सर जी आते हैं चले जाते हैं, देखता रहते हैं। कभी कभी भाव इतने समृद्ध होते हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं। तो आज वही समय है जब भाव इतने समृद्ध हैं। आप लोगों का जो कार्यशैली क्रियान्वयन आप लोगों का जो मैंने देखा है, उसके बाद इतना अभिभूत हो गया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करूं। निश्चित रूप से ये एक यादगार पल है मेरे लिए भी, अपने बच्चों से इतना प्यार, इतना सम्मान पाना, वो भी आज 21वीं सदी में, जहां आप सब जानते हैं इस बात को कि किसी के सम्मान में 10 मिनट निकालना बहुत मुश्किल होता है। आज के डेट में कोई किसी का सम्मान करना नहीं चाहता है और जाहिर सी बात है, हम कौन सा आपका एहसान कर रहे हैं। हम जो पढ़ाते हैं उसके बदले पैसे तो लेते ही। ये नहीं से कोई बात नहीं है कि इसलिए आप हमारा सम्मान करें तभी हम आपको पढ़ाते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि शिक्षित होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया शिक्षित लोगों से भरी पड़ी। इस दुनिया में शिक्षित लोगों का जो नंबर है वो कहीं सम्मानित लोगों के नंबर की तुलना में 25 गुना ज्यादा है। अगर हम शिक्षित हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सभी कल को 12वीं पास करेंगे, ग्रेजुएशन पास करेंगे, अच्छी अच्छी नौकरी ले लेंगे। बहुत सारे बच्चों ने अब तक लिया भी है, लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसा विद्वान हुआ था जिसने चारों वेद का ज्ञान अर्जित कर लिया था, चारों वेद का ज्ञाता था। उसने शिव तांडव सूत्र जैसे महान श्लोक की रचना कर दी थी। शायद वह दुनिया का सबसे शिक्षित व्यक्ति था। लेकिन शिक्षित नहीं होना है हमें, शिक्षित नहीं होना है हमें। शिक्षित दो प्रकार के होते हैं, एक सुशिक्षित और एक कुशिक्षित। वह व्यक्ति जिसने शिव तांडव श्लोक की रचना कर दी, जो चारों वेद का ज्ञाता था, वह शिक्षित तो था लेकिन कुशिक्षित था। इसलिए उसका अंत कैसा हुआ यह हम सभी जानते हैं। जो विख्यात वो हो सकता था, दुनिया उसे उसके पौरुष के लिए, उसके ज्ञान के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए जानती, वह दुनिया उसे उसके अभिमान के लिए जानती है। तो सबसे पहला काम तो हमें ये लेना है कि हमें शिक्षित नहीं होना है, हमें सुशिक्षित होना है। सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं, हमारे साथ आपका वक्त 1 से 2 घंटे गुजरता है, 4 से 5 घंटे गुजरता है 24 घंटे में। बाकी के 20 घंटे 18 घंटे आप अपने पेरेंट्स के बीच रहते हैं। और उस 24 घंटे में जो 20 घंटे आपके हैं
आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इससे पता चलता है कि आपके शिक्षक कैसे हैं। अगर आपके शिक्षक सच में शिक्षित कर रहे हैं, आपको सुशिक्षित कर रहे हैं, तो पेरेंट्स के साथ बिताया गया आपका एक एक वक्त आपके पेरेंट्स को खुशियां देता है। और अगर आपके शिक्षक में कहीं कमी है, अगर कहीं भी हम आपको शिक्षित कर पाने में असमर्थ है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके पेरेंट्स आपसे संतुष्ट नहीं है। तो यदि सही में सम्मान देना चाहते हैं अपने शिक्षकों को, तो वो 18 घंटे याद रखिए कि आप किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप अपने गुरुओं का प्रतिनिधित्व अपने घर पे करते हैं और अपने माता पिता का प्रतिनिधित्व अपने वर्ग में करते हैं। आप सब जानते हैं कि माँ प्रथम गुरु होती है। माँ से पहले कोई गुरु हुआ नहीं। माँ उस समय में शिक्षा देती है जिस समय उनको पता भी होता है कि जिंदा रहने के लिए जरूरी क्या है। तब माँ उन्हें बताती है अपने स्तन से लगाकर कि यह दूध तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है। जब अपना हाथ नहीं चला सकते हैं, उस समय वो अपने स्तन से लगाकर हमें अमृत पान कराती है और हमें जीवन जीना सिखाती है। जब हम चलना नहीं जानते हैं, जिस समय हम बोलना नहीं जानते, उस समय हमें कोई तकलीफ होती है तो वो समझ जाती है, वो माँ है। तो प्रथम गुरु माँ है, द्वितीय गुरु पिता है, और उसके बाद भी हम जैसे किसी शिक्षक का नंबर आता है। तो पहला सम्मान तो माँ का होना चाहिए। और अगर आपका जो विद्यालय में पढ़ाने वाला गुरु सही है, वो यही कहेगा कि आप घर पर जितनी देर होते हैं आप हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए अपने माता पिता का सम्मान एक पल के लिए भी न भूलिए, तो ही यह सच्चा सम्मान हमारा होगा। ठीक वैसे ही जब आप किसी शिक्षण संस्थान में होते हैं, तो उस समय आप अपने माता पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, अपने प्रथम गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। अक्सर आप लोगों को मैं कहता हूँ, क्लास में पढ़ाने के दौरान ये बात मैं कह देता हूँ कि कुछ संस्कार पैतृक संस्कार होते हैं जो माता पिता से हमको मिलते हैं। तो आपके जीवन के निर्माण में जितना योगदान हमारा है, उससे कहीं ज्यादा योगदान आपके माता पिता का है, और वो भी उतने ही महत्वपूर्ण गुरु है। जितनी देर आप शिक्षण संस्थान में होते हैं, जितनी देर आप समाज के बीच में होते हैं, उतनी देर जो ज्ञान आपके काम आता है वो आपके माता पिता के द्वारा दिया गया ज्ञान होता है। और जितनी देर आप अपने घर पर होते हैं, उतनी देर आप अपने शिक्षक का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। तो जीवन सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे, एक दिन, एक तारीख में प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं है। वो 1 घंटे का सम्मान हमारा सम्मान नहीं होगा। जब आप घर पर होते हैं और कोई उल्टी सीधी हरकत करते हैं, तो किसमें प्रश्न खड़े होते हैं? शिक्षकों पे। और जब संस्था में होते हैं और उल्टी सीधी हरकत करते हैं, तो किसमें खड़े होते हैं? माता पिता पे। तो दोनों गुरु का। अब ये तो हमें पता नहीं है कि आज आप सब लोग जब हम यहाँ आए, आप सब लोगों ने पैर छूकर हमें प्रणाम किया, लेकिन ये बताइए कि कितने लोग घर से निकलते वक्त अपने माँ के पैर छूकर निकले? झूठ नहीं बोलिएगा। पहली गुरु तो माँ है ना। और मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ कि जिस दिन मुझे बहुत जटिल काम करना होता है, जिस दिन मुश्किल काम करना होता है, जिस दिन मुझे लगता है कि आज मेरा कार्य ही मेरे सम्मान को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, उस दिन मैं अपने माँ के पैर छूकर अवश्य निकलता हूँ। और जिस दिन भी मैं अपने माँ के पैर छूकर निकला हूँ, जिंदगी में मुझे उस दिन असफलता का मुख देखने के लिए नहीं मिला। जरूरी नहीं है कि आपकी माँ के विचार से आपके विचार मिलते हों, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप दूसरे पीढ़ी के युवा हैं और वो दूसरी पीढ़ी के हैं। उनके सोचने का जो स्तर है वो आपके सोचने के स्तर से अलग होगा। इसका कारण यह है कि जब आप आपके लिए सोचते हैं तो जोखिम लेते हैं, जब माँ आपके लिए सोचती है तो जोखिम नहीं ले सकती। इतना बड़ा कलेजा किसी माँ का नहीं होता कि किसी बच्चे के लिए सोचते समय जोखिम ले सके। बस यहीं से अंतर आ जाता है, अंतर यहीं से आता है और कोई बात नहीं है। जब आप अपने लिए सोच रहे होते हैं तो आप जोखिम लेते हैं, अच्छा ऐसा होगा तो देख लेंगे, लेकिन जब माँ आपके लिए सोच रही होती है ना, वो जोखिम नहीं ले पाती है। वो ये नहीं सोचती कि उसका बच्चा किसी तकलीफ में जाए तो देख लेंगे, वो चाहती है कि उसके बच्चे तक कोई तकलीफ आए ही नहीं। अक्सर बच्चों को लगता है कि सर जी मोटरसाइकिल का चाबी नहीं देते हैं, हम तो अपनी गाड़ी चला कर आते ही सर जी से मांगते हैं, मना कर देते हैं। आप जानते हैं कि आप गाड़ी चलाते हैं, मैं भी जानता हूं कि आप गाड़ी चलाते हैं। आप गाड़ी चलाकर जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मेरी गाड़ी से आप गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो जानते हैं क्या होगा? उसमें क्या होगा पता है? आप अपने लिए तो जोखिम ले सकते हैं, मैं अपने लिए जोखिम, आपके लिए जोखिम
नहीं ले सकता। ये हमारी समस्या है, ये हमारी दुविधा है। तो सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों से एक ही वादा लेना चाहूंगा कि इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि जब आप किसी शिक्षण संस्थान में होते हैं, चाहे वो राहुल सर के यहाँ हो या किसी अन्य शिक्षण संस्थान में हो, उस समय आप अपने माता पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, उनके संस्कारों की बात कर रहे होते हैं। आपके व्यवहार से उनके संस्कार की तुलना की जाती है, और जब आप घर पर होते हैं तो आपके शिक्षक के संस्कार से आपके व्यवहारों की तुलना की जाती है। तो इन दोनों शिक्षकों का ध्यान रखना। अब आप शिक्षक दिवस की यदि करें, उसमें मेरे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि जितना आप लोगों ने आज किया है इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत सारे शिक्षण संस्थान इसी शहर में होंगे जहाँ एक से एक प्रबंध, एक से एक उत्तम किस्म के प्रबंध किए गए होंगे सेलिब्रेशन के, एक से एक खूबसूरत डेकोरेशन, साउंड बॉक्स, म्यूजिक, डांस, ये सारी चीजें बहुत जगह पर की गई होंगी, बड़े बड़े गिफ्ट खरीदे गए होंगे। लेकिन उन सभी सामान की तुलना में आपका सम्मान आज ज्यादा कीमती है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ऐसा सेलिब्रेशन कुकड़ी के किसी दूसरे शिक्षण संस्थान में वहां के बच्चों ने नहीं किया होगा। जिस प्रकार से संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, जो मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो मेरी सोच है, वो सबको ध्यान में रखते हुए आपने जिस प्रकार से आज व्यवहार किया, आपने जिस प्रकार से आज कार्यक्रम का आयोजन किया, आप सभी जानते थे कि मैं भारतीय संस्कृति से बहुत प्रेम करता हूँ और केक काटने की परंपरा का विरोधी हूँ। तो आपने दीप प्रज्वलन के जिस पारंपरिक अंदाज में आपने उन शिक्षकों को क्लासरूम में बुलाया, ये बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में, जिस अंदाज में आपने बुलाया, हमें आसन दिया और जिस प्रकार से सम्मानित किया, यह देख करके भी हम अभिभूत हैं। और इसको भी हम, इसके लिए भी आपकी कृतज्ञता जाहिर नहीं कर सकते, हम आपके कृतज्ञ हैं। और मुझे सदैव यह स्मरण रहेगा कि बैच 2022-23 के बच्चों ने किस खूबसूरती के साथ इस सेलिब्रेशन को मनाया है, और हमें याद रहेगा कि आपके से जो सम्मान मिला, हम तलाशेंगे कि आने वाले बैच में भी इस प्रकार से बच्चों का सम्मान और प्यार हमें मिलता है। कुछ बच्चों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए, और जब आप अपने भाव को व्यक्त करते हैं ना, तो अंदर से बहुत से उद्वेग उठते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी सरलता के साथ आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि पूरी दुनिया की बात आपसे कर लूँ, लेकिन फिर जानता हूँ कि ज्यादा लंबा अगर बात करूंगा तो आप कहेंगे सर इतना तो आप क्लास में भी बोलते हैं, आगे बोले जरूरी था क्या। तो उस समय कुछ लोगों के साथ क्या दिक्कत हो जाती है कि आप कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी में सारी बात बोल लें। बातें कभी खत्म नहीं होंगी जब तक हमारा आपका संबंध है, जब तक हम आप रहेंगे यहाँ पर, और यहाँ नहीं भी रहेंगे। मैं आपको आज आश्वस्त करता हूँ कि जीवन के जिस मोड़ पर जब कभी आपको मेरी आवश्यकता लगे, आप एक बार आवाज देकर देखिएगा, मैं आपको उसी रूप में मिलूंगा जिस रूप में आज मैं खड़ा हूँ। भले आपको ये भ्रम हो जाए कि आप बड़े हो गए हैं, मैं कभी यह विश्वास नहीं पालूंगा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहिए, और एक संकल्प के साथ कि जिस भाव के साथ, जिस सम्मान के साथ आप हमारे लिए उपस्थित हैं, मैं यह संकल्प लेता हूँ, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि इससे दोगुना कम से कम अपना प्यार, अपना स्नेह सदैव आप पर बनाए रखूंगा, और कभी आपको जीवन के किसी भी मोड़ पर अकेला नहीं करने दूंगा। इसी के साथ मैं अपने गाने को विराम देता हूँ। होगा, मैं भी ये दावा कर सकती हूँ कि जो आप बोलते हैं वो पूरे कुकड़ी का कोई टीचर नहीं बोल सकता है। एक कटु सत्य है कि एक वकील आशा करता है कि हम किसी मुसीबत में फंसे, एक डॉक्टर आशा करता है कि हम बीमार पड़े, जबकि एक शिक्षक ये उम्मीद करता है कि हम सफलता को प्राप्त करें, एक सफल नागरिक बने और अपना नाम रोशन करें।
गुस्से कर बैठे भी कंफर्ट चेक कर ले। अपनी आवाज।